कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। करीब 1 महीने का ही वक्त है जो कि अब मतदान में बचा है। सबको पता है कि 10 तारीख को कर्नाटक में वोट डाले जाएंगे, 10 मई को, और 13 मई को वहां परिणाम आएंगे। सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और उसकी चुनावी रणनीति को तैयार करने में जुटी हुई है। जहां तक बात कांग्रेस की कर लें, जेडीएस की कर लें या आम आदमी पार्टी की कर लें, तो इन पार्टियों ने तो कर्नाटक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक एक लिस्ट जारी भी कर दी है। अब लिस्ट जारी होने के बाद मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाता है, बैठकें शुरू हो जाती हैं। जो उम्मीदवार होते हैं उनके बीच रणनीति बनने लगती है, और ऐसी ही मीटिंग हुई है, ऐसी ही एक बैठक हुई है कांग्रेस में। और इस कांग्रेस की बैठक से जो बात सामने निकल कर आ रही है वो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को साफ कर देती है। अपनी बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने अनौपचारिक रूप से पार्टी उम्मीदवारों और पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने से बचने का सुझाव दिया है। यानी कि कर्नाटक में जब चुनाव प्रचार में पार्टी के बड़े नेता उतरेंगे या छोटे नेता उतरेंगे, वो स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे, वो स्थानीय भाजपा की लीडरशिप के खिलाफ कमेंट करेंगे। यानी कि जो कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेता हैं या जो मंत्री है, जो सरकार है, उन पर तो खूब हमला होगा, लेकिन एक सुझाव साफ साफ दे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले ना किए जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले ना हो, उनकी छवि पर हमला ना हो। और यह सुझाव क्यों दिया है यह भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अपनी पार्टी इकाई को, यानी कि जो कर्नाटक के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, और या उनकी जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई, उन उम्मीदवारों को कहा है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कहेंगे तो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा और चुनाव के नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जाएगी। साफ है कि उन्होंने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों के अर्थ को बदल देने का भी जिक्र किया है। आपको भी याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात चुनाव के दौरान या उससे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जो भी कमेंट किए गए, बीजेपी ने या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कमेंट को ही हथियार बना लिया। पिछला लोकसभा चुनाव जब कांग्रेस ने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है, बीजेपी ने उसके खिलाफ नारा दे दिया था और एक कैंपेन चलाया था, एक अभियान चलाया था कि मैं भी चौकीदार हूं, और उसके बाद कई लोगों को उससे जोड़ा था। बीजेपी तो यह भी कहती है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में मिली सफलता कांग्रेस की नाकामी है, उस चौकीदार चोर है वाले अभियान की नाकामी है। तो उन जो गलतियां हुई हैं, या फिर ये कह लें कि जो सियासी मात कांग्रेस को पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनावों के दौरान मिली है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उससे सीख ली है। और कोशिश ये है कि कर्नाटक में मुद्दों पर बात हो, स्थानीय मुद्दों पर बात हो, और अगर अटैक करना है, अगर विरोध करना है, तो कर्नाटक बीजेपी के नेताओं का, सरकार के चेहरों का किया जाए, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या उन पर कोई भी व्यक्तिगत हमला ना हो। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नाकाम हुई नीतियों के आधार पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है और इसकी योजना बनाई है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर हमला होगा तो वो केंद्र की नीतियों के जरिए होगा। यानी कि केंद्र सरकार की कोई नीति जो कर्नाटक में बेहतर तरीके से काम नहीं की है, केंद्र सरकार की कोई नीति जिस पर कांग्रेस आक्रमण करना चाहती है, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या फिर इससे पहले हमने देखा था अग्निवीर योजना का मुद्दा हो, नोटबंदी के भी मुद्दे को अभी भी उछाला जाता है। नीतियों पर बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत बात नहीं होगी। और अब ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की रणनीति क्या है। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की नीतिगत विफलताओं के साथ साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कांग्रेस इस बार 4 बड़े चुनावी वादों के साथ कर्नाटक के चुनाव में उतर रही है। उसने राज्य में अपनी सरकार बनने पर लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की महिला मुखियाओं को 2000 रुपए प्रति महीने, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3000 रुपए प्रति महीने और प्रत्येक बीपीएल परिवार के सदस्य को 10 किलो चावल देने का वादा किया है। यानी कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो कि युवा हैं और जो पिछड़े हैं, और उसके अलावा जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, इन पर कांग्रेस का फोकस है। कोशिश है कि नीतियां या वादे ऐसे किए जाएं जिससे कि इस वर्ग को लुभाया जा सके, और ये सारा वर्ग अगर एकजुट हो गया तो कांग्रेस का विश्वास है कि वो कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। केपीसीसी यानी कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि हमारा चुनावी मुद्दा राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार की नाकामी, 40% का कमीशन चार्ज,
महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे होंगे और इन आरोपों पर ही हम बीजेपी को घेरेंगे, यानी कि इसके अलावा दूसरे आरोपों पर, व्यक्तिगत हमलों पर बात नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक ये निर्देश 124 उम्मीदवारों को टिकट बांटने के दौरान दिए गए, यानी कि जो पहली लिस्ट कांग्रेस की आई है उन उम्मीदवारों को समझाया गया कि किस तरीके से चुनाव में जाना, कौन से मुद्दों को उठाना है। इस बैठक के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और एआईसीसी महासचिव यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे थे। अब कांग्रेस की बदली हुई रणनीति कर्नाटक में उनको कितना फायदा देती है या नुकसान देती है, यह तो मतदान के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि कर्नाटक में कांग्रेस मुद्दों पर बात करना चाहती है और व्यक्तिगत हमलों से, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होने वाले व्यक्तिगत हमलों से वो खुद को दूर रखना चाहती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।